एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अदिति आप लोगों के लिए ले आई हूँ आज का हमारा सेशन फॉर आईसीटी, जिसके अंदर मैं आप सभी लोगों से बात करने वाली हूँ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। चलेगा, सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज के सेशन के लिए जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम एकदम बेसिक से सारी चीज़ें शुरू करने वाले हैं। सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और मैं किस तरीके से HOTS क्वेश्चन जो हमारे होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग एबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उन पर हम कैसे स्विच करते हैं, कैसे एक बेसिक से टॉपिक के अंदर मॉड्यूलेशन करके आप लोगों से डिफिकल्ट सवाल पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। मेरा नाम अदिति है। अगर फॉर द फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर आ रहे हो तो पेपर 2 मेरा कंप्यूटर साइंस है, जिसके साथ मैंने JRF क्वालिफाई किया। साथ ही साथ मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ बेसिक्स, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि अरे हमको तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आते हैं। क्या है, एक मेमोरी सिस्टम पढ़ा दोगे, एक जो है वो आप इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ा दोगे, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, खत्म कहानी। पर एक्चुअली में इतना आसान नहीं बनाना है, चीजों को हमेशा सिंसियरिटी से पढ़ना है। मैं भी जब भी पढ़ती हूँ या आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो एकदम बेसिक से ही लेके चलती हूँ, बट बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि ये तो मुझे आता है। ज्यादातर बच्चे यही मिस्टेक करते हैं और इसी वजह से फिर एग्जाम के अंदर सिली मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, है ना। तो हम बिल्कुल ये गलती नहीं करेंगे। मैं आप सभी लोगों से शुरुआत कर रही हूँ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करते हुए। अब देखो, यहाँ पर मैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस के ऊपर ही क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नाम की ये जो यूनिट है, इसकी यूटिलिटी या सिग्निफिकेंस मैंने आपको समझाए थे कि दिनों दिन कैसे आपका इंफॉर्मेशन या कहूं कि आपकी डेटा जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। डेटा ही तो है जो एक जगह से दूसरी जगह पर कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ था। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए कंप्यूटर समझना जरूरी है, क्योंकि डेटा को क्रिएट करना, डेटा को होल्ड करना, इंफॉर्मेशन को होल्ड करना, इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, ये सारे के सारे काम हमारे डिजिटल डिवाइस कंप्यूटर के हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर एक तरीके का डिजिटल प्रोग्रामेबल मशीन है जो कि सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के काम आता है। सभी प्रकार से मेरा मतलब ये है कि ये आप लोगों के लिए नॉट नेसेसरीली क्वांटिटेटिव डेटा बट क्वालिटेटिव डेटा एज वेल, दोनों ही टाइप के डेटा को स्टोर करने के काम आता है। जैसे कि मैम पिक्चर्स, इमेजेस, जैसे कि ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, ये सब क्या है, ये सब आप लोगों का क्वालिटेटिव डेटा ही तो है। अरे यार बहुत ही बढ़िया, एकदम ही BPYG हो गए हो आप तो। कंप्यूटर की भाषा में क्वालिटेटिव डेटा क्या स्टोर करते हो, क्या दिमाग लगा रहे हो। रिसर्च वाला क्वालिटेटिव नहीं पूछ रही हूं, क्वालिटेटिव डेटा जो कंप्यूटर में आप स्टोर करके रखते हो वो क्या होता है। हो गया, हो गया। अरे हाँ, नॉन न्यूमेरिक चीजें, एक तो होता है नंबर वाली चीजें, एक होती है ना नॉन नंबर वाली चीजें। तो वो वाली सारी चीजें जो आप लोगों की होती है उसे हम क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं। तो नॉट जस्ट क्वांटिटेटिव बट क्वालिटेटिव डेटा भी, जैसे कि आप लोगों का ग्राफ है, राइट। किसी एक क्वांटिटी को आपने क्वालिटी के साथ में ड्रॉ किया हुआ है, बेसिकली क्वालिटेटिव डेटा है आप लोगों का ग्राफ, इस तरीके के। तो दोनों ही प्रकार के जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको स्टोर करने का ये काम करता है। तो कंप्यूटर एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या मैं कहूं एक तरीके का डिजिटल डिवाइस है, जो दो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, एक्सेप्टिंग, स्टोरिंग एंड लॉजिकली मैनिपुलेटिंग द डेटा और द टेक्स्ट, इसका काम करता है। प्रोसेसिंग एंड प्रोड्यूसिंग आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो, अब ये सारी अंग्रेजी तो हम लोगों को भूल जानी है, मैं जो आपको बता रही हूँ वो चीज आपको याद रखनी है मेजरली, कि आप लोगों के कंप्यूटर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि कंप्यूटर गीगो सिस्टम के ऊपर काम करता है। गीगो की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है ना। कुल मिला के आपको कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेस को अच्छे से समझना है। ये कंप्यूटर है, ठीक है जी, और जो कंप्यूटर है वो बहुत ही प्यारा सा एकदम भोला सा बच्चा है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि आप इसको क्या प्रोवाइड कर दीजिए, आप इसको इनपुट प्रोवाइड करिए। ये क्या करेगा, ये आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इनपुट से आउटपुट तक पहुंचाने के समय ये क्या करेगा, दिमाग लगाएगा। दिमाग लगाने को हम लोग बोलते हैं, ये क्या करेगा, कोई ना कोई प्रोसेसिंग करेगा या किसी ना किसी प्रकार का मैनिपुलेशन करेगा, ठीक है ना। कुल मिला के गिवन इनपुट पर कोई ना कोई डिजायर्ड आउटपुट निकालता है, प्रोसेसिंग करके, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा करके। तो बेसिक एक डिजिटल डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इनपुट के बिहाफ पर आउटपुट आपको प्रोवाइड करती है प्रोसेसिंग करके, उसे हम कंप्यूटर बोलते हैं।
अब हमें यही सारे के सारे जो टर्म्स है कि इनपुट कैसे, आउटपुट कैसे, प्रोसेसिंग कैसे होती है, कहां पर डेटा स्टोर होता है, डेटा से इंफॉर्मेशन बनने का क्या प्रोसीजर होता है, ये सारी चीजों पर आप लोगों के सवाल एग्जामिनेशन के अंदर बनते हैं। अब कुल मिला के मैंने आपको एक टर्म सिखाई, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कंप्यूटर जैसे मैंने बोला एक भोला बच्चा है, इसको आप जैसा इनपुट दोगे ये वैसा ही आउटपुट आपको देगा, है ना। जैसा इनपुट आप इसको दोगे वैसा ही आउटपुट देगा। अगर आपने बेकार इनपुट दिया तो ये भी आपको बेकार आउटपुट देगा, अगर आपने ढंग से इनपुट दिया तो ये भी ढंग से आपको आउटपुट निकाल कर देगा। ये फुल फॉर्म आप लोगों की पहले एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर से निकल के आती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कंप्यूटर का बेसिक काम क्या है, मैम इनपुट लेता है, डिजायर्ड आउटपुट आप लोगों का जनरेट करता है, बस यही इसका मीनिंग है, ठीक है ना। इस दौरान ये प्रोसेसिंग करता है, अब वो क्या प्रोसेसिंग है, कैसी प्रोसेसिंग है, वो अभी हम लोग सीख लेंगे। इतना हम लोगों को बेसिक समझना होना है, ठीक है जी। तो कंप्यूटर्स में सभी प्रकार का आप लोगों का डेटा है, जैसे कि ग्राफिक्स, वीडियोस, इनपुट हो गया वॉइस वाला, है ना, आपका सारी की सारी तमाम चीजें यहाँ पर आ जाती है। मैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर पे आ जाती हूँ जल्द से जल्द, क्योंकि वहीं से हमारा असली मजेदार वाला काम स्टार्ट होने वाला है। अब देखो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो देखो मैंने कहा कि मैम इनपुट इंपॉर्टेंट है, आउटपुट समझ में आई गया, बीच में हमारी प्रोसेसिंग होती है, और ऑब्वियस ही बात है कि ये जो प्रोसेसिंग है इस दौरान इंटरमीडिएट जो भी आपके रिजल्ट्स आएंगे उसे कहीं ना कहीं आपको स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए आप लोगों को स्टोरेज प्रोवाइडेड होती है, सही है। कुल मिला के अगर मैं बोलूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि 2 और 3 ये दो नंबर आप लोगों को दिए हैं, जरा इनका सम हमको करके दिखाइए। तो कंप्यूटर के पास में आपने इनपुट दिया कि आपने इसको 2 दिया, फिर आपने इसको 3 दिया, और आपने इसे क्या दिया, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई इन दोनों नंबर्स को ऐड कर। ये आपने इसको इनपुट दे दिया। भाई जो डेटा है, ठीक है ना, जिस पर इसको काम करना है और क्या काम करना है, वो कंप्लीट प्रोसीजर, ये दोनों की दोनों चीजें जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करनी होगी, एज एन इनपुट प्रोवाइड करनी होगी। अब जाहिर सी बात है कि आपने इसको बोल दिया कि भाई ये काम करना है, ये काम करना है, कहीं ना कहीं करना है, तो ये कहीं स्टोर तो होता होगा ना जाके, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कहीं जाके स्टोर होते होंगे। तो वो जहां स्टोर होते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्टोरेज, जहां पर चीजें स्टोर हो उसे स्टोरेज कहते हैं। अब जो आप लोगों का प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, उस प्रोसेसिंग वाले पार्ट में क्या होता होगा, ये पहले 2 को बुलाएगा, फिर ये 3 को बुलाएगा, फिर उसके बाद में ये 2 और 3 भी यहीं पर आप लोगों के स्टोर होंगे। ऑफ कोर्स 2 को बुलाएगा, 3 को बुलाएगा, फिर ये भाई पर्चा खोल के देखेगा कि इसमें ऐड करना है, तो ऐड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा होगा, दोनों को ऐड करेगा, इंटरमीडिएट रिजल्ट आएगा, वो भी इसको स्टोर करना पड़ेगा। फिर फाइनली उस रिजल्ट को ये क्या करेगा, जैसे कि 5 रिजल्ट आया, इसे क्या करेगा, एज आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा, एज आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। ये बेसिक एलिमेंट्स है कंप्यूटर के और बेसिक वर्किंग है। एक छोटे से एडिशन से मैंने ये शुरुआत करी, राइट। ये जो मैंने आपको इनपुट प्रोवाइड किया इसे हम लोग कह रहे हैं डेटा। क्या कह रहे हैं, डेटा। और ये आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमको मिल रहा है कि 5 की 2 और 3 को जोड़ो तो 5 हो जाता है, ये आपकी क्या हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई। ये क्या हो गई, आपकी इंफॉर्मेशन हो चुकी है। अगर मैं बात करूं तो हम पूरे के पूरे आईसीटी के अंदर इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं कि अलग अलग टाइप के इनपुट डिवाइसेस क्या क्या हो सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, कैसे काम करती है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे किनकी क्या क्या वर्किंग है, और आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे इनका काम होता है। ये सारी की सारी चीजें हम आउटपुट डिवाइसेस के अंदर पढ़ते हैं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कंप्यूटर की, बेसिक ब्लॉक डायग्राम कि कंप्यूटर का क्या काम है। अब इनपुट लेने वाले, इनपुट कौन देगा, ह्यूमन बीइंग देगा। तो ह्यूमन बीइंग क्या है, इनपुट प्रोवाइड करता है। तो जो डिवाइसेस ह्यूमन बीइंग से इंटरैक्ट करते हैं वो डिवाइसेस आप लोगों के इनपुट डिवाइसेस होते हैं, और आउटपुट भी किसको देना है, ह्यूमन बीइंग को देना है। यानी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस है कंप्यूटर के, वो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के जो क्या करते हैं, जो ह्यूमन से इंटरैक्ट करते हैं। देन जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसका नाम होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। यही है जो सारा का सारा दिमाग लगाता है, किसको क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, सारा का सारा डिसीजन मेकिंग किसका है, सीपीयू का है। सीपीयू को हम प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं, है ना। सिर्फ अगर मैं पीयू लिखूंगी तो भी चल जाएगा।
आप लोगों से सीपीयू के ऊपर बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। सीपीयू, ठीक है जी, स्टोरेज डिवाइसेस के अलावा हम लोग मेमोरी डिवाइसेस भी पढ़ेंगे। स्टोरेज वर्सेस मेमोरी क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि कितने टाइप्स के आप लोगों के स्टोरेज डिवाइसेस या मेमोरीज होते हैं, है ना। इंटरनल मेमोरी क्या होती है, एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, ये सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। देन और अलग अलग टाइप के आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि स्पीकर बना हुआ है, देखो प्रिंटर बना हुआ है, आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं आप लोगों के अलग अलग प्रकार के। तो एक वीडियो हमारा यहाँ पर चला जाएगा, एक क्लास इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराएंगे। फिर आप लोगों का एक आएगा सीपीयू, एक आएगा आपका स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी यूनिट मस्ट टू डू टॉपिक है। अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम को उठा के देख लेना, आपके एग्जाम के अंदर मेमोरी यूनिट से एक क्वेश्चन गारंटीड आएगा, लिखित में मैं दे सकती हूँ ये चीज, चाहे वो कुछ भी आए, चाहे वो मेमोरी यूनिट का न्यूमेरिकल आए, चाहे वो टाइप ऑफ मेमोरी से क्वेश्चन आए, चाहे वो आप लोगों के स्टोरेज डिवाइसेस से क्वेश्चन आए, आप लोगों से मेमोरी हायरार्की का क्वेश्चन आए, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है आप लोगों का। इसके अलावा हमारे पास में जो हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है, वहां पर हम लोगों का मदरबोर्ड भी हम लोगों को पढ़ना होता है, क्योंकि अगर मदरबोर्ड आपको समझ में आ गया तो फिर ये सारी कहानी तो बहुत ही आसान आप लोगों के लिए हो जाएगी। कुल मिला के ये बेसिक स्ट्रक्चर है आप लोगों के कंप्यूटर का, जो हम लोगों को समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि कंप्यूटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया। सिंपल सिंपल सा अगर क्वेश्चन में बना दूं तो इन फीचर्स के बिहाफ पर भी आपका एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि कंप्यूटर जो है वो अपनी एक्यूरेसी के लिए और अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है, प्रोसेसिंग स्पीड। पर कंप्यूटर के पास में खुद का कोई दिमाग नहीं होता। हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, बट कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन इंस्ट्रक्शन के ऊपर चलता है, इंसान ने बनाया है। कंप्यूटर का खुद का कोई आईक्यू नहीं होता। आईक्यू कितना होता है कंप्यूटर का? 0। इंटेलिजेंट क्वोशंट कितना होता है? 0। कोई आईक्यू नहीं होता है, कोई फीलिंग नहीं होती है, किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं होती है, ठीक है ना। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, गार्बेज इन गार्बेज आउट, सही इनपुट दोगे तो सही आउटपुट आएगा ही आएगा। एक्यूरेसी के लिए, अपनी वर्सटैलिटी के लिए जाना जाता है। देखो वर्सैलिटी अगर मैं बात करूं, सॉरी वर्सैटिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर जो आप लोगों का कंप्यूटर है ना, वो वेराइटी ऑफ टास्क करने के लिए कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, उसको आप लोग बार बार एक ही काम करने बोलोगे ना, तो वो थक जाएगा या वो आप लोगों को काम नहीं करके देगा ढंग से। बट कंप्यूटर के साथ कभी ऐसा नहीं होगा, वो आपको एक ही काम कंसिस्टेंटली करोड़ों बार करके दे सकता है, उसे कभी थकावट नहीं होती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए कंप्यूटर जाना जाता है। मेन टास्क कंप्यूटर का क्या है? कंप्यूटर के पास में एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं मेमोरी डिवाइस। तो कंप्यूटर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के भी काम आता है। जैसे मैंने आप लोगों को कल क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में बताया था। सर्वर क्या है? जो सर्विस देता है। अब सर्विस कौन देगा? जिसके पास में बहुत सारा सर्विस देने लायक डेटा होगा, यानी कि बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा उसने स्टोर करके रखा होगा। वो कहाँ स्टोर करके रखा होगा? अपनी स्टोरेज डिवाइस के अंदर ही। तो सर्वर या क्लाइंट क्या है? एक तरीके के कंप्यूटर ही है मैम। एक कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट करता है वो क्लाइंट है, एक कंप्यूटर जो सर्विस देता है वो सर्वर है, और जो सर्वर है उसके पास में ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज होता होगा, बिल्कुल है ना, उसके पास में ह्यूज आप लोगों का ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। दैट इज द रीजन वो क्या कर रहा है? इट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ऑल द क्लाइंट्स। सही है, इतना समझ में आया क्या? कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं, बेसिक बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये बताया कि किस हिसाब से हमको कंप्यूटर को स्टडी करना है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करो और उसके बिहाफ पर हम लोगों को सारी इंपॉर्टेंट बातें पढ़नी है। और मैं आप लोगों को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर लिखकर बताऊंगी, सो दैट इन पर अगर कोई क्वेश्चन आए, कोई भी स्टेटमेंट आए, तो कभी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। देखो, अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है कंप्यूटर। जो टास्क ह्यूमन बीइंग आवर्स में करता है, कंप्यूटर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर कर देता है। अब क्योंकि यहां पर स्पीड की बात चल रही है तो मुझे बताना जरूरी है। अब देखो, ये जो स्पीड है ये किसकी है? ये प्रोसेसिंग की है। ऑल्दो सीपीयू को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बट यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक आइडिया दे देती हूं। देखो, कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बेसिकली उसके प्रोसेसिंग स्पीड के बारे में बात की जा रही है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि कंप्यूटर को ह्यूमन बीइंग क्या करता है? इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। तो कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट या कोई भी कंप्यूटर पर यूनिट टाइम, है ना, पर यूनिट टाइम में कितने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, इसे हम लोग उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बोलते हैं, राइट।
The total number of instructions executed per unit time is nothing but what processing speed is all about. अगर मैं बात करूं तो देखो हमारे पास में अगर नॉर्मल कंप्यूटर की मैं बात करूं जो हमारे घरों में लगा होता है जिसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, पीसीज बोलते हैं, तो यहां पर इन कंप्यूटर्स की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है इस प्रोसेसिंग स्पीड को हम लोग बोलते हैं मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, MIPS इसको हम लोग बोलते हैं, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसे हम लोग बोलते हैं। वेरी गुड सुभाष, है ना, क्लॉक स्पीड भी बोलते हैं इसको, अभी बताऊंगी मैं ये सारी चीजें, बट स्टिल MIPS हम लोग बोलते हैं, सही है। अब मैं अगर बात करूं तो आप लोगों के पास में कुछ सुपर कंप्यूटर्स है, कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़िया कंप्यूटर्स होते हैं आप लोगों के, आपको पता है ना, वेरी वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स। ये जो सुपर कंप्यूटर्स है इनकी स्पीड नापी जाती है फ्लॉप्स के अंदर, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस के अंदर। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड ये कितने कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं, मैथमेटिक्स के अंदर सभी गोची मार के आते थे तुम लोग, मुझे एक बात बताना कि मैं आप लोगों को बोलूं कि दो नंबर को ऐड करना है, ठीक है, मैं आपको बोलूं 69 और 73 को ऐड करो तो आप लोग ऐड कर लोगे, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीजें आप ऐड कर लोगे। अब वही मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि 69.982894 प्लस 73.148829 इसको ऐड करो तो आपको थोड़ा जोर आएगा पहले तो, हाँ कर दोगे आप सभी लोग, आप लोग कर लोगे, बट आपको थोड़ा समय लगेगा। कुल मिला के ये जो पॉइंट्स वाला काम होता है मैम ये थोड़ा बेकार लगता है हमको तो ऑड नंबर का काम ही बेकार लगता है, आप तो पॉइंट्स की बात कर रहे हो। देखो बिल्कुल वैसे ही एनालॉगसली आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में समझना है। ये जो है ये सिंपल सा सीधा सादा सा प्यारा सा कंप्यूटर है, इसको जीवन में से ज्यादा मोह माया नहीं है। ये क्या बोलता है भाई, मैं नॉर्मल से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर दूंगा, जितने समय में मैं जितने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करूं वही मेरी क्या होगी, प्रोसेसिंग स्पीड होगी, सही बात है। वेयर एज जो आप लोगों का सुपर कंप्यूटर है, अब ये है सुपर से ऊपर, है ना, शिल्पा शेट्टी जी से मिलके आया है ये है सुपर से ऊपर। अब ये जो सुपर बना क्यों बना, क्योंकि ये मैम ये फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि ये जो डेसिमल पॉइंट वाला एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये जो डिफिकल्ट काम है ना, इनको भी ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम कर देता है, विद इन सेकेंड्स ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लेता है। जैसे हमारे पास में फ्रंटियर नाम का एक सुपर कंप्यूटर है। अच्छा हमारे देश का खुद का अगर हम बात करें तो हमारे देश का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, नाम बताओ, हमारे देश का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम, याद आ रहा है क्या, सीडैक कोलकाता के अंदर जो रखा हुआ है ना, परम, वो जो सुपर कंप्यूटर है हमारे देश में ही बना है वो सुपर कंप्यूटर। जैसे परम सिद्धि टॉप 100 में आने वाला हमारे देश का पहला सुपर कंप्यूटर, पेटाफ्लॉप्स उसकी प्रोसेसिंग स्पीड थी। तो कुल मिला के अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो ये जो प्रोसेसिंग स्पीड है ये डिपेंड करती है कि कितने इंस्ट्रक्शंस कितने समय में आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। जो जल्दी कर सकता है वो तेज हो जाएगा, जो थोड़ा धीरे करता है वो धीरे हो जाएगा। मतलब कुल मिला के जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है उसमें दो फेमस प्रोसेसिंग स्पीड्स आपको याद रखनी है। एक नॉर्मल कंप्यूटर के लिए होती है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, और एक सुपर कंप्यूटर के अंदर होती है वो फ्लॉप्स के अंदर मेजर की जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। ये आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको आप याद रखिएगा। अब मैं आप लोगों को बताऊं तो कमाल की बात यह है कि अब हम सुपर कंप्यूटर से भी ऊपर आ चुके हैं, अब हम लोग आ गए हैं क्वांटम कंप्यूटर्स पर। किन पर आ चुके हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स पर आ चुके हैं। दुनिया का पहला क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि एक सीपीयू जो क्वांटम थ्योरी पे चलता है। क्वांटम का मतलब होता है टाइम का सबसे छोटा फ्रैक्शन। अच्छा जैसे ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा जो फ्रैक्शन होता है, सबसे जो छोटा एलिमेंट होता है वो क्या होता है, एटम, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। बिल्कुल वैसे ही टाइम का सबसे छोटा डिवीजन क्या होता है, क्वांटम, उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये उस क्वांटम प्रोसेसिंग पर बेस्ड है, क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है। दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर किसने बनाया, गूगल ने बनाया। सुंदर पिचाई जी ने इसको अनवील किया था और इसका नाम था साइकामोर। याद रखेंगे ये चीज, क्या नाम था, साइकामोर। यानी कि हम लोग मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड से शुरू हुए, हम लोग फ्लॉप्स पर पढ़े और अब हम लोग क्वांटम पे चले गए हैं। ठीक है ना, जो फ्यूचर है वो क्वांटम पर ही बेस्ड है। हाँ बिल्कुल, क्वांट मेनिया जैसे अभी मूवी आई थी, बहुत ही बढ़िया, वो भी क्वांटम थ्योरी पर ही बेस्ड थी। फिजिक्स की थ्योरी है ये, इसी के ऊपर बेस्ड है। तो आने वाला जो जनरेशन है, आने वाला जो टाइम है वो इसी पर बेस्ड होगा, हम क्वांटम थ्योरी ही पढ़ लेंगे।
ठीक है, ये जो टाइम मशीन है जो आज हम लोगों को लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, हो सकता है 10 साल 50 साल बाद में टाइम मशीन बन जाए। क्वांटम थ्योरी पर ही बेस्ड है वो। ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ते हैं ये रियल के अंदर हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये चीज याद रहेगी तो थम्स अप हो जाए। मैंने क्या बताया, प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में आपको चीजें बताई, प्रोसेसिंग स्पीड के बारे में मैं आप लोगों से बात यहां पर कर रही हूं। आ गया सभी को? चलो बहुत बढ़िया, आगे चले। तो स्पीड के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात आती है एक्यूरेसी के ऊपर। कंप्यूटर जो है वो 100% एक्यूरेसी के साथ में काम करता है, और यहां पर मैंने आप लोगों को गीगो वाला क्वेश्चन पढ़ा दिया है ना। डिलीजेंस की अगर मैं बात करूं तो जो कंप्यूटर होता है वो बिना थके, है ना, आराम से काम कर सकता है। कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है कि थक गया। ठीक है, आप सारा दिन कंप्यूटर पे काम करो सुबह से, तो कंप्यूटर बोलेगा अरे भाई साहब थोड़ी एक कप चाय पिला दीजिए, थोड़ा सर दर्द हमारा हो रहा है। ऐसा कभी नहीं बोलेगा कंप्यूटर, ठीक है ना। काम चोरी वाले काम इंसान ही बेटर करता है, कंप्यूटर नहीं कर पाता है वो। ठीक है जी। इसके अलावा मैं बात करूं पावर ऑफ रिमेंबरिंग की, तो देखो हमने हमारे फाइल सिस्टम से, जो ह्यूमन बीइंग था उसका कंप्यूटर क्रिएट करने का, कंप्यूटर डेवलप करने का बहुत बड़ा रीजन था। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करिए, पहले आप सारा डेटा फाइल के अंदर मेंटेन करके चलते थे। बड़े बड़े ऑफिस फाइल्स के अंदर सब कुछ मेंटेन करके चलते थे। अब पता चला कि वो फाइल ही गुम गई, आग लग गई, पानी में बह गई, तो क्या डेटा गया? डेटा गया। तो ये चीज कंप्यूटर के आने से हमको बहुत बड़ा फायदा हो गया। कंप्यूटर के पास क्या है? कंप्यूटर के पास मैम खुद का स्टोरेज डिवाइस है। अब वो जो स्टोरेज डिवाइस है वो आपका डेटा जीवन भर के लिए स्टोर करके रख सकता है। जब तक आप चाहो तब तक स्टोर करके रख सकता है। सही है। तो आप लोगों का होता है कंप्यूटर के पास में कोई आईक्यू नहीं होता है, जैसा मैंने बताया, कोई फीलिंग नहीं होती है, ऐसा नहीं है ना, कि आज मैं तेरे से नाराज हूं, मैं नहीं खेल रही तेरे साथ में, कंप्यूटर आपको बोल रहा है। सही है। कंप्यूटर के स्टोरेज के ऊपर मैंने आप लोगों से बात कर ली।